नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। चलिए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित ट्रिपल आईटीएम से रैगिंग की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे संस्थान के कुछ सीनियर छात्र अपने जूनियर्स के साथ रैगिंग के नाम पर हैवानों जैसा सलूक कर रहे हैं, उसे जानवरों की तरह पीट रहे हैं। ग्वालियर स्थित ट्रिपल आईटीएम संस्थान का प्रबंधन रैगिंग जैसी खबरों को नकारता रहा है, लेकिन इस वीडियो ने संस्थान के दावों की कलई खोलकर रख दी है। संस्थान में किस तरह से रैगिंग के नाम पर जूनियर छात्रों का शोषण हो रहा है, ये वीडियो उसकी जीती जागती मिसाल है। ट्रिपल आईटीएम में रैगिंग का ये वीडियो साल भर पुराना है, लेकिन सामने अब आया, जिसने संस्थान के भीतर के हालात की पोल खोल दी है। वीडियो सामने न आता अगर इसी साल 27 मार्च को संस्थान का एक छात्र सुसाइड न करता और उसके पिता खुद मामले की तहकीकात में न जुटते। 27 मार्च 2014 को ट्रिपल आईटीएम में जयपुर निवासी ललित नाम के छात्र ने सुसाइड किया था। ललित के पिता ने रैगिंग को इसकी वजह बताया, लेकिन पुलिस ने मामला प्रेम प्रसंग का बताकर पल्ला झाड़ लिया। ललित के पिता ने खुद मामले की छानबीन की तो उनके हाथ ये वीडियो लगा। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर यह वीडियो एक छात्र के प्रोफाइल पर अपलोड किया हुआ मिला। पुलिस भी ट्रिपल आईटीएम में रैगिंग का खुलासा करने वाले ये वीडियो देखकर हैरान है और जांच की बात कह रही है। ट्रिपल आईटीएम के हॉस्टल के चीफ वार्डन भी संस्थान में रैगिंग की बात मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ये वीडियो देखकर उन्हें भी सच मानना पड़ा। हालांकि उन्होंने इसे मारपीट वाली बर्थडे पार्टी के रूप में स्वीकार किया, न कि सीधे सीधे रैगिंग के रूप में। मध्य प्रदेश में एक और रैगिंग का मामला सामने आया। जबलपुर के तक्षशिला इंजीनियरिंग कॉलेज के एक छात्र को सीनियर्स ने रैगिंग के दौरान चाकू मारकर जख्मी कर दिया। पीड़ित छात्र को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। कॉलेज मैनेजमेंट ने पहले रैगिंग के मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन बाद में मामला बढ़ते देख कॉलेज ने सख्ती दिखाई। कॉलेज के तीनों आरोपी छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में रैगिंग के विरोध में आदिवासी समुदाय ने राजा नरेंद्र लाल खान महिला कॉलेज के सामने प्रदर्शन किया। ये लोग रैगिंग से परेशान कुछ छात्रों के कॉलेज छोड़ने और रैगिंग के आरोपियों पर कार्रवाई न होने से भड़के हुए हैं। रांची की निशानेबाज तारा शाहदेव के पति रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल को दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने 3 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है। दिल्ली में गिरफ्तार रंजीत को अब झारखंड ले जाकर पुलिस माची कोर्ट में पेश करेगी। पत्नी तारा शाहदेव को मारने पीटने और रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल को दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने 3 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है। दिल्ली में गिरफ्तार रंजीत को अब झारखंड ले जाकर
मुझे प्रशासन पे कोई भरोसा नहीं है। सच कही तो ये बात है, क्योंकि वो इंसान अपनी मर्जी से यहाँ से निकलता है, बाइज्जत उसे निकलने दिया जाता है। वो उस इंसान का घर 2 दिन के बाद सील किया जाता है, उससे पहले उसे सारे एविडेंस मिटाने का मौका मिलता है। हालांकि झारखंड के डीजीपी राजीव कुमार ने तारा के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि जैसे ही तारा ने शिकायत की, कार्रवाई शुरू हो गई थी। जैसे हम लोगों को जानकारी मिली है, उसके सेकेंड डे हम लोगों ने उसका 164 स्टेटमेंट हम लोगों ने रिकॉर्ड कराया है। उसके बाद हमने जितने भी उसके यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज थी, 3 फ्लैट थे, उसको सीज करा गया, उसको वहां सर्च करा गया, उसकी गाड़ियां थी उसको जब्त करा गया है। दरअसल निशानेबाज तारा शाहदेव ने आरोप लगाया था कि रकीबुल ने खुद को रंजीत कोहली बताकर शादी की और बाद में इस्लाम अपनाने का दबाव डाला। नहीं मानने पर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अपने बेटे पंकज सिंह को लेकर उड़ रही अफवाहों के सिलसिले में प्रधानमंत्री से शिकायत की है। सूत्रों से खबर है कि उन्होंने एक बड़े मंत्री को इस अफवाह के लिए जिम्मेदार ठहराया। मैंने प्रधानमंत्री जी से भी बात की है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मेरे समक्ष आश्चर्य व्यक्त किया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि उनके परिवार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे पंकज सिंह के खिलाफ उड़ रही अफवाहों पर लगाम लगनी चाहिए। मित्रों, विगत 15-20 दिनों से लगातार हवा में मेरे और मेरे परिवार के संबंध में अफवाहें तैर रही हैं, अफवाहें बढ़ती ही जा रही हैं। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि अगर उनके या उनके परिवार वालों के खिलाफ कोई भी आरोप साबित हो जाता है तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। मेरे परिवार के किसी सदस्य के ऊपर कोई आरोप प्रथम दृष्टया भी सिद्ध हो जाएगा, उस दिन इस राजनीति को ठोकर मारकर मैं घर बैठ जाऊं। पीएमओ ने भी ट्वीट कर कहा कि जो इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं वो राष्ट्रहित को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन खबरों का खंडन किया जाता है। ये रिपोर्ट पूरी तरह झूठी है और सरकार की छवि को खराब करने की साजिश है। सुप्रीम कोर्ट ने दागी नेताओं के मामले में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को नसीहत दी है। कोर्ट ने कहा कि पीएम और सीएम दागियों को कैबिनेट में शामिल न करें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दागी मंत्रियों की नियुक्ति रद्द करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को मंत्री बनाना पीएम का विशेषाधिकार है। इस संबंध में हम कोई दिशा निर्देश जारी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात 2004 की एक अर्जी की सुनवाई के दौरान कही। 5 जजों के बीच चुने
बरसी आज है। हिंसा की बरसी को लेकर मुजफ्फरनगर में पुलिस को मुस्तैद किया गया है। तनाव को देखते हुए पुलिस ने मुजफ्फरनगर के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। भारत पाकिस्तान के सामने नापाक हरकत का मुद्दा उठाएगा। 4 बजे दोनों देशों की फ्लैग मीटिंग है। डीजीएमओ ने कहा कि गोलीबारी के बारे में सवाल पूछेंगे। बिहार के मनेर में शहीद लांस नायक धनंजय कुमार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मुंबई से सटे ठाणे की विरार में 3 बच्चों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। तीनों बच्चों की उम्र 12 से 14 साल के बीच बताई जा रही है। तीनों बच्चे बांगड़ गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते थे और स्कूल के हॉस्टल में ही रहते थे। 9वीं क्लास में पढ़ने वाले तीनों छात्र 2 दिन पहले 25 अगस्त से ही गायब थे। अब तीनों बच्चों की लाश हॉस्टल के पास मिली है। हरियाणा के रोहतक में छेड़खानी से परेशान होकर खुदकुशी करने वाली 2 लड़कियों के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों छात्राओं ने अपने सुसाइड नोट में लोकेश दलाल नाम के इसी युवक को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था। बताया जा रहा है कि लोकेश अक्सर उस कोचिंग संस्थान के बाहर इन दोनों लड़कियों को परेशान करता था, जहां दोनों ट्यूशन पढ़ने जाती थी। ग्रेटर नोएडा में आरटीआई एक्टिविस्ट और आम आदमी पार्टी के नेता चंद्रमोहन शर्मा की हत्या के मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस का दावा है कि वो कार में जलकर मरा नहीं बल्कि एक लड़की को लेकर फरार हो गया था। कर्नाटक पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। दरअसल कुछ महीने पहले ग्रेटर नोएडा के आरटीआई एक्टिविस्ट चंद्रमोहन की एक कार में जलने से मौत की खबर आई थी। चंद्रमोहन की पत्नी ने शव की शिनाख्त की थी। अब पुलिस ये भी तफ्तीश करने में जुट गई है कि वो लाश किसकी थी। दिल्ली की एक नाबालिग लड़की को अगवा करके उससे मेरठ में गैंगरेप का मामला सामने आया है। लड़की ने बताया कि बाजार जाते वक्त उसे 4 लड़कों ने कार से अगवा कर लिया और जान से मारने की धमकी देकर मेरठ ले गए। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दरअसल 19 अगस्त को लड़की को अगवा किया गया था। घरवालों ने पड़ोस में ही रहने वाले लड़के दिनेश पर अपहरण का शक जताया था। लड़की ने भी दिनेश और उसके ममेरे भाई के साथ 2 और लड़कों के खिलाफ बयान दिया है। यूपी के गोंडा में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। लड़की को अकेला देखकर 2 मनचले युवक ने अपनी बाइक पर खींच लिया और रेलवे स्टेशन के पास ले जाकर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में एक अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आया है। आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स ने पीड़ित महिला के पेट में कैंची और रुई छोड़ दी। फरीदाबाद में बिजली कटौती से नाराज लोग मशाल लेकर रात में सड़क पर उतर आए। लोगों ने सड़क जाम करके सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सिटी मजिस्ट्रेट की तरफ से भरोसा दिए जाने के बाद लोग शांत हुए। गोंडा में बिजली कटौती से